हाय गाइस, आज मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप सबको एक ग्राउंड दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा है। अभी छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप देख सकते हो। मैच भी चालू है। आप देखो इस ग्राउंड में, आपको कैसा लग रहा है मुझे बताओ। आज ये ग्राउंड जो है ना, पुलिस स्टेशन थाने में है। थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। पुलिस ग्राउंड भी इसको बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, क्रिकेट मैच का भी प्रैक्टिस किया जाता है। और अभी आप देखो मैच चालू है। देखो आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो अभी ये कुछ प्रैक्टिस मैच चालू है, मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे उनका मैच चालू है। छोटे छोटे बच्चे भी देखो आपको दिखेंगे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए। ये देखो छोटे छोटे बच्चे देख रहा है, ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आपको मैं इधर भी दिखाता हूँ। देखो इधर भी छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। देखो वो सब नेट लगा है उधर, तो क्रिकेट का नेट दिख रहा है आपको। उधर सामने देखो नेट लगा है। उधर जूम करके देखो, आपको दिखेगा नेट लगा है। फिर अभी आप देखो, अभी मैच चालू है। अभी तो कुछ तो ड्रिंक वगैरह हो गया है। मैं आपको अभी दूसरे साइड से भी दिखाता हूँ। तो अभी मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। आप सब देखो, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे एक मैच चालू है, प्रैक्टिस मैच चालू है। देखो छोटे छोटे बच्चे भी देखो, ये देखो प्रैक्टिस कर रहे हैं, रनिंग भी कर रहे हैं। देखो मेरे ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। देखो छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये फ्यूचर के हैं क्रिकेटर। इनका भविष्य देखते हैं अभी कहाँ तक जाता है। अभी तो इनका शुरुआत हुआ है। दोस्तों ये जो ग्राउंड है ना, इस ग्राउंड के आप इस साइड देखोगे ना, तो आपको एक तालाब भी दिखेगा और रोड भी दिखेगा। ये दिख रहा है, रोड दिख रहा है, और इसके बगल में ही दिख रहा है आपको। ये देखो एक ग्राउंड है, इधर देखो तालाब है। और मैं आपको तालाब भी दिखाता हूँ आगे चल के, रोड पार करके। ये दिख रहा है तालाब। ये देखो, ये जस्ट जो ग्राउंड है ना पुलिस स्टेशन का, जो क्रिकेट खेल रहे थे, बस उसके सामने ये तालाब है। अब इस तालाब का नज़ारा देखो कितना बेहतरीन है। अभी इसमें जाली लगी हुई है, इसलिए आपको देखो बराबर तालाब दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये दिखा रहा हूँ तालाब। देखो कितना बड़ा तालाब है ये दिख रहा है। यहाँ पे कबूतर भी आपको दिखेंगे, दिख रहा है। पानी में, गर्मी में कबूतर इस पानी का आनंद लेते हुए। देखो आप भी आ सकते हो, यहाँ पे खेल सकते हो क्रिकेट भी, और यहाँ तालाब के पास घूम सकते हो, बैठ सकते हो। दिख रहा है आप सबको, यहाँ पे बैठे हुए लोग दिख रहे हैं। दोस्तों अभी मैं आप सबको इस साइड से भी दिखा रहा हूँ। ग्राउंड दिख रहा है, इधर मैच चालू है। आप देखो बहुत ही बेस्ट ग्राउंड है, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। आप देखोगे तो इसके अंदर पूरा एक T20 मैच भी हो सकता है। लेकिन ग्राउंड क्या बना हुआ वैसा नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो फिर ग्रीनरी भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, घास वगैरह नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको मिट्टी के दिखेंगे। दिख रहा है आपको। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं भी इस ग्राउंड में प्रैक्टिस किया था बहुत पहले। ये देखो अभी आपको एक बच्चा दिख रहा है जाते हुए। देखो किट बैग लेके हुए जाते हुए दिख रहा है, क्रिकेट का बैग। प्रैक्टिस के लिए जा रहा है ग्राउंड में। फिर मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ इस ग्राउंड में। क्योंकि यहाँ पे बैठने के लिए भी है, लोग यहाँ पे आके बैठते भी है, क्योंकि यहाँ पे छाँव है, पेड़ वगैरह भी आपको दिखेगा। दोस्तों अभी मैं आपको दूसरे साइड से इस ग्राउंड को दिखा रहा हूँ। अभी आप देखो इस ग्राउंड को। अभी मैं उस साइड था, अभी ये जो सामने बस आ रही है ना, मैं वहाँ से आपको दिखा रहा था। अभी मैं इसके अपोजिट साइड में आके दिखा रहा हूँ। आप देखो ग्राउंड कितना बड़ा ग्राउंड है, दिख रहा है। अब इस ग्राउंड को देखो आप। मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी चलने के लिए भी रास्ते हैं, और यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो। ये दिख रहा है बैठने के लिए, आप यहाँ बैठ भी सकते हो, और इस बैठ के यहाँ से मैच को देख भी सकते हो। तो देखो अभी मैच चालू है, दिख रहा है, प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे होंगे लोग आपको। ये प्रैक्टिस मैच चालू है, इसलिए मैं बोला आप सबको दिखाता हूँ, क्योंकि क्रिकेट मैं भी खेलता था, मैं भी प्रैक्टिस करता था, इसलिए मैं बोला आपको भी ये ग्राउंड में दिखाता हूँ। आप इस मैच को देखो और अनुभव करो कितना गजब है। और कौन कौन है जो क्रिकेट को खेलता है, लाइक करता है, क्रिकेट को पसंद करता है, तो मेरे ब्लॉग को लाइक करे और कमेंट करके बताएं कि उसका भी सपना क्रिकेटर का था, लेकिन पूरा नहीं हुआ, या तो किसी काम की वजह से वो क्रिकेट को छोड़ दिया, अपने सपने को, अपने घर चलाने की वजह से
काम करने की वजह से। तो इधर सब देख रहे हैं, पूरा बहुत सारे लोग आए हुए हैं मैच देखने के लिए। दिख रहा है अभी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी खड़े हैं, तो सब दिख रहा है अभी वेट कर रहे हैं, ये भी प्रैक्टिस करके आए। देखो जब ये जा रहा है किट बैग लेके, दिख रहा है। दोस्तों अभी देखो ये मैच चालू है, आप सबको दिखा रहा हूँ मैं। अभी कोई फिर से बॉलिंग लेके जा रहे हैं और बॉल बीट हो गए। देखो इसके सामने ही आपको रोड भी दिखेगा, ये दिख रहा है आपको रोड, ये देखो हाईवे। तो इधर रिक्शा वगैरह भी खड़ा है। दोस्तों अभी मैं आप सबको दिखा रहा हूँ, ये ब्लॉग देखो आप, ये ब्रिज का दिखा रहा हूँ। देखो कितना बेहतरीन ये कलवा का ब्रिज बना हुआ है, दिख रहा है। दोस्तों आप सब देखो ये ब्रिज कितना बेहतरीन बना हुआ है, अभी मैं ब्लॉग में आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहा है। देखो आप ये सब ब्रिज कितना बेहतरीन है, कलवा ब्रिज में आ गया। देखो ब्रिज को देखो कितना गजब ब्रिज है, दिख रहा है। देखो ये खाड़ी कितनी बड़ी खाड़ी है, दिख रहा है। ये जो अभी दिख रहा है ये रास्ता ऊपर जा रहा है, ये ब्रिज, ये ऊपर जाते हुए ब्रिज दिख रहा है। इस ब्रिज से आप जाओगे तो डायरेक्ट आप ऐरोली साइड जाओगे, ऐरोली जो नवी मुंबई लेके जाता है आपको। और ये जो हम सब पकड़े जा रहे हैं ये अपने कलवा मुंब्रा ये साइड रोड जाता है, दिख रहा है आपको ये रोड। दोस्तों अभी आईपीएल का सीज़न चल रहा है, 2026 आईपीएल का। तो आज जो 21 तारीख है, तो मैं सोचा क्यों ना एक ऐसा ब्लॉग बनाया जाए जो क्रिकेट के बारे में ही हो, क्रिकेट के ग्राउंड पे हो, जहाँ छोटे से छोटे बच्चे शुरुआत करते हैं, फिर जाके वो बड़े बनते हैं, फिर अंडर 19 अंडर 20 या तो सीनियर्स जो प्लेयर खेलते हैं उनके साथ खेलते हैं। तो वो कहाँ से जर्नी उनकी स्टार्ट होती है, मैं वो ग्राउंड आपको दिखाता हूँ, वो मिट्टी दिखाता हूँ जहाँ से लोग शुरू करते हैं। तो देखो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ग्राउंड दिख रहा है आपको, इधर देखो आप ग्राउंड, ये सब यहाँ पे नेट लगे हुए हैं, दिख रहा है ग्राउंड। यहीं पे छोटे छोटे बच्चे प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, यहीं से उनकी बेसिक जो शुरुआत होती है यहीं से शुरू होती है, इसी नेट प्रैक्टिस से, और फिर जाके वो एक बड़ा क्रिकेटर बनते हैं। तो अभी मैं ये ग्राउंड दिखाता हूँ आपको, कितना बड़ा ग्राउंड है। आप देखो इस ग्राउंड को, दिख रहा है ग्राउंड, ये ग्राउंड बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड है प्रैक्टिस के लिए। आप इस ग्राउंड को देखो, इस ग्राउंड का अनुभव करो आप, कितना बड़ा ग्राउंड है ये। और मैं अभी आपको इस ग्राउंड को और दिखाता हूँ घूम के, आ जाओ मैं आपको इस ग्राउंड की तरफ लेके चलता हूँ आपको अंदर, और किधर किधर कहाँ नेट प्रैक्टिस होता है आपको मैं दिखाता हूँ। एक साइड तो वो आपको दिखाया मैं नेट प्रैक्टिस होता है, एक साइड उधर देखो, एक उधर होता है, और एक इधर अभी मैं जिस साइड जा रहा हूँ एक इधर होता है। अभी तो बच्चे आए भी नहीं है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अभी थोड़ा दोपहर है, अभी 3 साढ़े 3 बज रहा है, तो इसलिए नहीं आते बच्चे। आते 4 5 6 बजे के लगभग करीब आते हैं। तो इसमें देखो आपको थोड़ा वो वाला जो ग्राउंड दिखाया था उसमें आपको घास नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये वाले ग्राउंड में देखो आपको ग्रीन, थोड़ा घास ग्रीनरी दिख रहा है। उधर और थोड़ा ग्रीनरी है, मैं उधर भी अभी आपको दिखाऊंगा। और इसमें देखो नेट की प्रैक्टिस के लिए भी लाइट भी लगाया गया है, उधर देखो आपको लाइट दिख रहा है, नेट प्रैक्टिस के लिए लाइट भी लगा, अभी उसको मैं पास से भी दिखाऊंगा। तब तक मैं आ जाऊँ, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। देखो अभी ये जा रहे हैं, देख रहे स्टैम्प वगैरह लेके जा रहे हैं अभी ये प्रैक्टिस के लिए, ये मेंटेनर हैं, मेंटेन करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इधर आ जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इधर भी नेट प्रैक्टिस, नेट लगाया गया है, इधर दिख रहा है आपको, ये सामने दिख रहा है आपको, इधर भी नेट लगाया गया है, इधर भी प्रैक्टिस होता है। तो मतलब नेट की जो प्रैक्टिस है ना अलग अलग बनाए गए हैं, जिससे बच्चे जब ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, वो आराम से अपना प्रैक्टिस कर सकें। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो नेट का, बहुत करीब से आपको दिखाता हूँ नेट को। थोड़ा ये पिच क्या है ना, पिच में इधर नमी नहीं है, पानी वगैरह नहीं डाला गया है, तो ये थोड़ा धूल जो उड़ रहा है मिट्टी जैसा आपको दिख रहा होगा।
तो ये देखो, एक ये नेट है, एक उसके बगल में एक वो नेट है, एक उसके बगल में, मतलब 3 नेट बनाया गया है जिससे 3 बैट्समैन एक साथ प्रैक्टिस कर सके और बॉलर इधर से बॉलिंग कर सके। दिख रहा है आपको? देखो अभी आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहा है आपको? देखो, मतलब 3 नेट लगा हुआ है, मतलब आप आराम से आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये ज़्यादा कहीं दूर नहीं है, ये कलवा में ही है, थाने जो महाराष्ट्र मुंबई के पास में है। यहाँ पे इस ग्राउंड में आके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इस ग्राउंड का आनंद ले सकते हो। छोटे छोटे बच्चे हो तो आप एडमिशन करा सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको, उधर सामने दिख रहा है ऑफिस है एडमिशन का, वहाँ पे एडमिशन होता है और फिर आप आके यहाँ पे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब आपके बच्चे का जो करियर है क्रिकेट में अगर आप बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से डाल सकते हो, क्योंकि यहाँ से जो MCA का क्रिकेट होता है ना, मुंबई एसोसिएशन, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन यहाँ से लोग करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो आपके बच्चे का जो भविष्य रहेगा, अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो वो मुंबई का जो रणजी होता है अंडर 12, 14, 16 ये सब में एंट्री हो सकता है परफॉर्मेंस बेस पे। तो मैं आपको इसलिए आज सोचा आज ग्राउंड दिखाता हूँ कि आप सोचो ग्राउंड के मतलब कैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहाँ से शुरू करते हैं, तब फिर जाके इतने बड़े बड़े स्टेडियम और लाइट में आते हैं। तो दोनों चीज़ होता है, एक तो ये होता है कि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको व्यवस्थाएं भी मिलनी बहुत ज़रूरी होती है, जैसे फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, जो पैसे होती है, फीस होता है, और क्रिकेट के बहुत सारे किट्स वगैरह, जो ड्रेसेस वगैरह, जूता, ये सब बहुत महंगे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे नहीं ले पाते हैं। तो आप जर्नी जो स्टार्ट होती है ऐसे छोटे छोटे जगहों से ही स्टार्ट होती है, तो फिर वो बाद में क्या होता है, फिर वो जाके तब बड़े लेवल पर पहुँचते हैं। तो वो बड़े लेवल पर पहुँचते हैं तो फिर मैं आपको अभी और एक चीज़ दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जो एक विकेट होता है ना जो क्रिकेट में जिस पे बॉलिंग करते हैं, जो पिच होता है ना जिस पे आप देखते हो, उस पिच में कई प्रकार के पिच होते हैं, मतलब टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के पिच होते हैं जिस पे बॉलिंग किया जाता है। आपको घास दिखती होगी, लेकिन उसमें भी अलग अलग होता है। एक होता है मैट टाइप का, मतलब जिससे चटाई नहीं बोलते, उस तरीके का होता है। उसमें वो घास लगा हुआ रहता है, मतलब आर्टिफिशियली वो रहता है प्लास्टिक टाइप का, तो उस पर भी बॉलिंग किया जाता है। क्योंकि क्या होता है, कहीं कहीं मिट्टी ऐसी होती है ना तो वो उखड़ जाती है, या तो वहाँ पे जब पानी डालते हैं तो भी वो घास बराबर नहीं होता, इसलिए ये आर्टिफिशियली मैट बनाया जाता है। दिख रहा है आपको, ये मैट का होता है, इस पे प्रैक्टिस किया जाता है, इस पे भी बॉलिंग की जाती है। इस पे भी जो मतलब क्रिकेट के बॉलिंग वगैरह कर सकते हो। मतलब ये इसलिए बनाया जाता है, जो धूल होता है ना, धूल मिट्टी का, वो ज़्यादा इस पे आता नहीं है। और क्योंकि ये मिट्टी थोड़ी अलग होती है, जो हम इंटरनेशनल मैच देख रहे हैं उसके स्टेडियम का जो पिच का मिट्टी होता है ना वो बहुत अलग होता है, वो बाहर से लाया जाता है और वो ऐसी होती है कि मतलब उखड़ती नहीं है, वो ऐसा लगता है कि जैसे एक प्लास्टर होता है ना, इतना मजबूत होता है वो। तो जिसके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती है तो ये मैट का यूज़ करता है। मैट के यूज़ करने से क्या होता है, अपना प्रैक्टिस भी हो जाता है और फील एकदम जो रहता है क्रिकेट का इंटरनेशनल ग्राउंड का जो रहता है वो फील आता है अपने को। तो मैं अभी आपको और एक आगे दिखाता हूँ, आ जाओ आपको दिखाता हूँ, मिट्टी के दिखाता हूँ। मिट्टी का भी पिच है, ये देखो लाल मिट्टी का पिच है, देखो आप इधर दिख रहा है, इधर भी पिच बनाया गया है लाल मिट्टी का। तो इधर अभी घास वगैरह कम है, इस पर भी प्रैक्टिस किया जाता है। आपको लाल मिट्टी का पिच दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस मिट्टी को बैठाते कैसे हैं, कैसे क्या चीज़ों से जो मतलब उखड़ता है जब धूल बन के, पानी डालने के बाद उसको कैसे बैठाते हैं जिससे एकदम टाइट, एकदम मजबूत वो मिट्टी हो जाए। तो ये रोलर होता है, ये दिख रहा है, इतना वजन होता है ये, इससे इस मिट्टी को दबाया जाता है, इस मिट्टी के ऊपर घुमाया जाता है, तब जाके ये पिच क्या होता है, एकदम टाइट बनता है। और कैसा टाइट बनता है ये दिख रहा है आपको सामने, ऐसा बनता है, दिख रहा है, ऐसा टाइट ग्राउंड बन जाता है। फिर जैसे बॉलिंग करने में, बॉलिंग जो रहता है ना वो नीचे दबता नहीं, क्योंकि सीजन का जो बॉल होता है ना वो थोड़ा हार्ड बॉल होता है, तो उसके लिए एकदम टाइट पिच चाहिए, नहीं तो वो मिट्टी उखाड़ता है या तो फिर वो नीचे बॉल होके आ जाता है और विकेट पे, बैट पे नहीं आता है वो। अभी मैं आपको इधर एक और नेट पिच दिखाता हूँ, आज आप ग्राउंड में देखो आप। अभी देखो इधर एक नेट दिख रहा है, नेट का देखो, ये अभी देखो पिच देखो, ये बनाया गया है अच्छे से, पानी भी नहीं डाल के, टर्फ एकदम अच्छा दिख रहा है आपको, दिख रहा है ग्राउंड। एक नंबर नेट बनाया गया नेट का, देखो एक इधर है, एक इधर है, लगभग 4 नेट का है। तो आप इसमें जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये इसमें इतना पानी वगैरह डाल के इतना मजबूत बना दिया गया है, आपको कुछ भी फील नहीं होगा, आपको मज़ा आएगा। मतलब इतना अच्छा लगेगा कि जैसे आप इंटरनेशनल ग्राउंड पे नहीं खेलते हो वैसा आपको फील आएगा। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आप आगे आ जाओ, आप नेट का मैं दिखाता हूँ आपको, दिख रहा है इसमें। मतलब आप रात में भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये लाइट दिख रही है इधर, नेट के ऊपर देखो लाइट लगाई गई है। मतलब आप रात में भी, अंधेरे में भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपको बॉल नहीं दिखेगा। तो मतलब अगर आपको रात को भी टाइम मिल रहा है तो इसलिए यहाँ पे बनाया गया कि जो जिसको रात को टाइम मिले वो रात को भी यहाँ प्रैक्टिस कर सके। तो ये क्या रहता है कि किसी किसी के पास टाइम नहीं होता दिन में, तो वो रात में भी प्रैक्टिस कर सके, और जिसकी मर्जी है 1 बार करे, 2 बार करे, जितना बार हो चाहे प्रैक्टिस कर सकता है अपना। दोस्तों ये ग्राउंड जो दिख रहा है ना, इस ग्राउंड के बाहर आप आओगे ना तो आपको प्रशिक्षण जो मतलब ट्रेनिंग के जो सर सिखाते हैं, देखो ये इसका नाम लिखा गया अनुरुद्ध क्रिकेट एकेडमी।
और इसमें देखो टाइम भी लिखा गया है और जो कोच है उनके देखो नंबर भी लिखे गए हैं। तो आप आके ये गेट है, इस गेट पे ही आपको ये सब सुविधा दिख जाएगा। तो आप आके यहाँ पे भी जो भी इंक्वायरी करनी है आप इस ग्राउंड पे आके यहाँ से कर सकते हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं। और इसके बाहर आपको दिखेगा देखो फ्रूट्स वगैरह भी मिल रहा है, आप खाने पीने की चीज़ भी ले सकते हो। तो आपको कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको खाने का, और इसके आगे देख आप जाओगे ना तो वहाँ पे होटल भी है, मतलब आप अगर प्रैक्टिस करने आए हो तो आपको भूख लगेगी तो आप वहाँ पे खा सकते हो। 2-3 प्रैक्टिस मतलब 2-3 खाने वाने की चीज़ भी है। और इधर देखो, इधर गाड़ी वीड़ी भी पार्किंग आप कर सकते हो, आपको टेंशन नहीं ग्राउंड के बाहर आने के बाद। तो आप ज़रूर आओ क्रिकेट अगर आपको प्रैक्टिस कराना है छोटे छोटे बच्चे को आपको। तो ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जो जहाँ पे आप अपने बच्चे का भविष्य बना सकते हो। और बगल में रोड भी दिखेगा, आपको दिख रहा है ये हाईवे मुंबई पुणे ओल्ड रोड है। दोस्तों अभी देखो मैं एक आपको आज मेरा जो ब्लॉग है ना सिर्फ क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट ग्राउंड या तो जो भी स्पोर्ट्स ग्राउंड है उनके ऊपर है। तो ये देखो एक ग्राउंड में आपको और दिखाता हूँ, ये है भूमिपुत्र मैदान नाम है इसका। ये देखो ये दिख रहा है, ये आता है खारे गाँव के अंदर आता है। तो ये ग्राउंड देखो आप, अभी इस ग्राउंड को आपको अंदर से दिखाता हूँ, आ जाओ। इस ग्राउंड में देखो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आपको देखो नल भी मिलेगा, दिख रहा है, लेकिन इस नल में पानी नहीं आता है, दिख रहा है। मैं और आपको ग्राउंड दिखाता हूँ, दिख रहा है ये ग्राउंड देखो आप। देखो यहाँ पे क्रिकेट भी चालू है, दिख रहा है, बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, दिख रहा है। देखो इस ग्राउंड को, ये ग्राउंड बहुत बड़ा है, बट इस ग्राउंड में क्या है ना, इसमें घास वगैरह ऐसा कुछ लगाया नहीं गया है। ये ग्राउंड बस ऐसे ही है नॉर्मल, जैसे होता है ना, पत्थर वगैरह दिख रहे होंगे आपको छोटे छोटे ऐसे रेत वगैरह टाइप के, दिख रहा है। इस ग्राउंड में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि जैसे आप सोच रहे होंगे कि ग्रीनरी घास या तो ऐसा कुछ नहीं है। पिच बनाए गए हैं, देखो ना सीमेंट, आपको सामने पिच भी दिखाता हूँ पास में चल के, सीमेंट के प्लास्टर करके पिच बनाए गए हैं कंक्रीट के। इस ग्राउंड को देखो, इसके आपको आसपास दिख रहा है, पीछे देखो खाड़ी और बिल्डिंग दिख रहे होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। दोस्तों आ जाओ, मैं आपको आज ये ग्राउंड के बारे में दिखाता हूँ, ये मतलब कितना बेस्ट ग्राउंड है ये। बस क्या है इस ग्राउंड में ना आपको ग्रीनरी नहीं दिखेगी, ना तो हरे घास वगैरह कुछ ऐसे नहीं दिखेंगे। बस ये नॉर्मल ग्राउंड मतलब कंक्रीट वगैरह का बनाया गया है। मतलब इसमें दिख रहा होगा आपको कंक्रीट वगैरह जो रोड पे डाले जाते हैं ना, वो डाल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी वगैरह है जिससे थोड़ा बहे ना पानी बारिश और आने पे। तो अभी बारिश आने वाला है तो इसके लिए ये डाला गया है। तो ये ग्राउंड बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं ग्राउंड छोटा नहीं है। देखो आपको बहुत सारे क्रिकेट के छोटे छोटे पिच दिख रहे होंगे, बना के रखे सब अपना अपना पर्सनल खेलने के लिए। देखो इधर उधर उधर उधर, यहाँ पे इस साइड भी देखो आप, इधर भी, मतलब आपको सब सीमेंट के बना के रखे जिससे क्रिकेट खेलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब यहाँ से बॉलिंग कर सकते हो आप, और इधर बैटिंग, मतलब प्रॉपर बनाया गया है। ऐसा कुछ आपको प्रॉब्लम थोड़ा सा भी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये एक नंबर ग्राउंड है। आप उधर देखो, आपको 40 महले की बिल्डिंग दिखेगी, और सारिया बिल्डिंग दिख रहा है आपको, बिल्डिंग दिख रहा है वो बिल्डिंग अभी नया बना है, अभी उसमें बुकिंग वगैरह चालू है। तो जिसको बुकिंग भी करना है कर सकता है, क्योंकि इसके पास में 2 ग्राउंड है। एक ग्राउंड पहले दिखाया जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं सीजन का, एक ग्राउंड ये है, और बाकी आपको दिख रहा है इधर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं इसके बगल में ही दिखाता हूँ आपको, भी बहुत जगह पड़ा है, गवर्नमेंट का है, पता नहीं प्राइवेट है, किसकी प्रॉपर्टी वो नहीं आइडिया है, लेकिन मैं आपको उसका खाड़ी को भी दिखाता हूँ। मतलब यहाँ पे आके आप ना मतलब पूरा एंजॉय, मतलब जॉगिंग, सुबह आओगे तो आपको अलग ही फील आएगा, शाम को आओगे तो आपको अलग ही फील आएगा। मैं आपको खाड़ी दिखाता हूँ, इसको बगल में इसको खाड़ी है, देख रहा है, इधर देखो आपको खाड़ी दिखेगा, जंगल झाड़ियाँ दिखेंगी आपको, देखो आपको झाड़ियाँ दिख रही है, जंगल दिख रहा है आपको। देखो ये पूरा खाड़ी है, बारिश में पूरा इसमें पानी भर जाता है, जो पानी है ना बारिश का आता है, दिख रहा है आपको। उधर देखो अभी भी थोड़ा थोड़ा नमी आपको पानी का दिख रहा होगा। जब ये खाड़ी थोड़ा बढ़ता है ना, मतलब कभी क्या होता है, इस खाड़ी में एक नियम होता है, कभी ये खाड़ी पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी खाड़ी में पानी कम हो जाता है, तो उसके हिसाब से इसमें पानी दिखता है। तभी आपको वहाँ दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा नमी है, तो अभी फिर से इसमें पानी आ जाएगा, अभी कभी भी आ सकता है, इसमें ऐसा कुछ भरोसा नहीं। लेकिन बारिश के टाइम तो मतलब कंफर्म रहता है, पूरा पानी एकदम भरा रहता है पूरा, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अभी यहाँ से मैं आपको ग्राउंड को दिखाता हूँ, अब देखो यहाँ से देखो ग्राउंड को, मैं इसके पीछे साइड से दिखा रहा हूँ, कितना बेस्ट ग्राउंड है। देखो आप, इसके अंदर सब कुछ आपको दिख रहा होगा। इसके बगल में दत्त भगवान का मंदिर भी है, बहुत फेमस मंदिर है, और इस एरिया का नाम भी दत्तावाड़ी बोलते हैं। मतलब इस एरिया का जो नाम है वो दत्त भगवान के नाम पे ही पड़ा है, दत्तावाड़ी। तो आप इस बगल में देखोगे आपको लैट्रिन भी दिखेगा, ग्राउंड में लैट्रिन भी है, देख रहे हो जो बच्चे वो खेल रहे हैं, उसके पीछे आपको बाथरूम लैट्रिन भी मिल जाएगा। जैसे इमरजेंसी में किसी को पेशाब वगैरह है तो आप वहाँ पे वॉशरूम कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको इधर भी आ जाओ, मैं आपको अभी ग्राउंड के इधर चारों साइड घुमाता हूँ।
मतलब सबसे आपको आनंद क्या आता है ना, जब कहीं आप रहते हो जहाँ पे आपके घर के पास में आपको ग्राउंड मिल जाए, कि ग्राउंड का जो मज़ा होता है ना वो बहुत अलग होता है। क्योंकि आप जैसे आप किसी भी बिल्डिंग में रह रहे हो, अगर उसके पास में आपको ग्राउंड ना मिले, उस बिल्डिंग के पास में आपको रहने का ऐसा मतलब सिर्फ रह रहे हो, आपको जॉगिंग करने का, आपको खेलने का, आपको कुछ ऐसा ना मिले, आपके बच्चे ना खेलने को ऐसा व्यवस्था ना रहे, तो आपके बच्चे भी बोर हो जाएंगे और आप भी बोर हो जाओगे। आप जाऊँ का दिन भर आप बिल्डिंग में थोड़ी रहोगे। तो जो ग्राउंड का मतलब होता है ना, सबसे बेस्ट मतलब यही होता है कि वो ग्राउंड किसी बिल्डिंग या तो सोसाइटी के पास रहता है, तो उस ग्राउंड की भी वैल्यू बढ़ जाती है और उस बिल्डिंग की, दोनों की वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि उसमें इंजॉय जो होता है ना वो बहुत अलग लेवल का होता है। अभी मैं आपको चलो दिखाता हूँ बाहर साइड। ग्राउंड तो आप सब देख लिए अभी दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप आ जाओ नीचे। अभी यहाँ दिखाता हूँ, ग्राउंड के पास में ही आपको रोड भी मिलेगा। मतलब आप आओगे ना तो आपको गाड़ी पार्किंग वगैरह सब कुछ करने की सुविधा है, कोई टेंशन नहीं। आप यहाँ पे आके पार्किंग वगैरह भी कर सकते हो गाड़ी का। देखो आप यहाँ पे रोड आता है, चारों साइड से रोड है। आपको ये रोड दिख रहा है, इस साइड से आप आओगे तो ये खारेगांव के साइड से आता है, और ये साइड से आप आओगे ना तो पूना और जो मुंबई ओल्ड हाईवे नहीं है उससे है, मतलब यहीं के बगल में दत्तवाड़ी मंदिर है। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, आपको फुल एंजॉयमेंट मिलेगा। और ये भूमिपुत्र ग्राउंड है, इसी ग्राउंड के पास आप आओगे तो आपको आनंद ही आनंद है। दोस्तों मैं आज आपको एक क्रिकेट ग्राउंड और दिखाता हूँ। आप इस क्रिकेट ग्राउंड को देखो, यहाँ पे भी बच्चे खेलते हैं। मतलब आपको यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड मिलेगा, मतलब आपको मज़ा ही है। ऐसा नहीं आपको फील होगा कि जैसे आपको क्रिकेट खेलने का कुछ कहीं जगह ही नहीं मिलेगा। दिख रहा है यहाँ पे भी बच्चे बहुत खेलते हैं। और यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हुआ था टेनिस बॉल से। दिख रहा है क्रिकेट ग्राउंड है भी, बहुत बेस्ट ग्राउंड है। दिख रहा है आपको, इसके बगल में ही दिखेगा आपको ब्रिज भी जा रहा है, और इसके बगल में ये ट्रेन की लाइन भी है। ये जो ब्रिज है ना, इसके नीचे ही ट्रेन है। ये दिख रहा है, यहाँ से ट्रेन का ये फाटक था पहले, अभी बंद हो गया है ट्रेन का। ये दिख रहा है, यहाँ से ये फाटक था पहले, यहाँ से सब गाड़ियाँ वगैरह 4 व्हीलर यहीं से आया जाया करती थी। और जस्ट इसके बगल में ये ग्राउंड है। ये ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज तो अभी बना कुछ 2-3 ज़्यादा 4-5 साल हुआ रहेगा। और देखो ये क्रिकेट ग्राउंड, इस ग्राउंड पे आने के लिए आपको कोई चारों तरफ से रोड मिलेगा। आपको इधर दिख रहा है, ये भी रोड है, दिख रहा है। इस रोड पे आप आ सकते हो, यहाँ पे पार्किंग वगैरह करके गाड़ी को आप इधर ग्राउंड में आके खेल सकते हो। तो आप देखो कितना बेस्ट ग्राउंड है। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आपको दिख रहे होंगे जाते हुए। आज मैं सोचा इसलिए आपको ग्राउंड दिखाता हूँ। अभी दिख रहा है, इधर बगल में भी देखोगे आपको, इधर भी जगह देखो खाली दिख रहा है। बच्चे को खेलने के लिए बहुत बेस्ट जगह है यहाँ पे। दिख रहा है आपको, यहाँ ये रोड हाईवे से आप आओगे, इस रोड पे आके आप गाड़ी पार्किंग देखो करने की बहुत बेस्ट, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आके पार्किंग कर सकते हो। देखो आपको ट्रेन दिख रहा है, देखो ट्रेन जा रही दिख रहा है, मेरे को ट्रेन भी दिखा, मैं बोला ना यहाँ पे ट्रेन है। देखो ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन लाइन की वजह से ही ये ब्रिज बनाया गया था। जो ये ग्राउंड दिख रहा है, इस ग्राउंड का दिख रहा है ये ब्रिज। पहले ग्राउंड और बड़ा था, ये ब्रिज जो है ना उसे थोड़ा छोटा कर दिया है। ये देखो छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं खेलने के लिए, दिख रहा है, हाथ दिखा रहे हैं। बोले वो लोग भी बोले मुझे ब्लॉग में ले लो, मैं बोला इसलिए ले लेता हूँ थोड़ा। ये कौवा दिख रहा है बैठा है, गर्मी से छाँव ले रहा है ग्राउंड के बगल में ही। अब मैं इसको आपको ऊपर उस ब्रिज, जो ये ब्रिज दिख रहा है, ये ब्रिज के ऊपर से भी दिखाता हूँ इस ग्राउंड का नज़ारा। दोस्तों मैं आप सबको बोला था मैं अभी आपको ब्रिज के ऊपर से वो ग्राउंड दिखाऊंगा, जो ग्राउंड वहाँ नीचे था ना। अभी इस ग्राउंड को मैं देखो ब्रिज के ऊपर से दिखाऊंगा। ब्रिज के ऊपर से भी ये ग्राउंड आपको दिख रहा है ग्राउंड। ये ग्राउंड देखो, मैं अभी आपको ब्रिज के ऊपर से दिखा रहा हूँ। दिख रहा है बच्चे लोग खेल रहे हैं, ग्राउंड है, वही ग्राउंड है। मैं वहाँ खड़ा था जहाँ पे वो दिख रहा है, वहाँ पे वो पेड़ है, वहाँ पे खड़ा था। और देखो यही ग्राउंड है, दिख रहा है ग्राउंड के यहाँ से नज़ारा दिख रहा है आपको। दिख रहा है बिल्डिंग बगल में, ये दिख रहा है कितना बड़ी बिल्डिंग है, 44 महले की बिल्डिंग, और बगल में ये ग्राउंड है। आपको ग्राउंड दिख रहा है, और ये देखो ये ब्रिज, वही ब्रिज है। इस ब्रिज को देखो, इस ब्रिज से आपको पहाड़ दिखेगा, दिख रहा है पहाड़। इधर देखो ब्रिज देखो। अभी आपको रेलवे लाइन दिखाता, जो आपको ट्रेन बोल रहा था ना, देखो ये ट्रेन की रेलवे लाइन, पटरी देखो यहाँ से गई है, दिख रहा है ये पटरी, यही जाता है कसारा, करजत, यहाँ से पूना, आप यूपी सब जगह जा सकते हो।